आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। ओके, ये जो गाना मुझे चैनलाइज हुआ आप लोगों की रीडिंग में, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम लव रीडिंग देखने वाले हैं और इस लव रीडिंग में मुझे ना मेडिटेशन के टाइम पे एक ऐसा मैसेज मिल रहा था कि मुझे आप किसी पर्सन के बारे में अगर ज़्यादा सोच रहे हो तो उस पर्सन के थॉट्स आपके लिए टेलीपैथिकली वो आपको क्या बताना चाहते हैं वो आज हम देख रहे थे। और जैसे मैंने ये कार्ड्स उठाए मेरे माइंड में सबसे पहला गाना यही आया, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके लाइफ में आप जिस पर्सन को ज़्यादा सोच रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, जिसके बारे में ना चाहते हुए भी आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। कि पहले हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो क्या वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स चेक, क्योंकि ये मैसेज टेलीपैथी का है और टेलीपैथी में 2 पर्सन होते हैं। 1 पर्सन कभी भी टेलीपैथिकली मैसेज नहीं भेज सकता। और मुझे अगर आपको बहुत ज़्यादा हिट महसूस हो रही हो, मतलब बाहरी हिट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी बॉडी की बात कर रही हूँ, अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हिट महसूस हो रही हो, जैसे रूट चक्रा हो, सेक्रल चक्रा हो, या आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं किसी पर्सन को लेकर, या आप को ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में उस तरह से सोच रहा है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी दिख रही है, बहुत एक एनर्जी फ्लो जैसे इन्फिनिटी होती है महसूस हो रहा है। तो देखते हैं कि आप जिस पर्सन को ओके जस्ट अ सेकेंड, देखो मैं बात कर रही थी और कितने सारे कार्ड्स गिर गए। मुझे लगता है हमें उनके थॉट्स मिल ही रहे हैं, बट मैं ये बताना चाहती थी आपको कि आप जिस पर्सन को लेकर रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में रोज़ आते हैं उस पर्सन को याद करो, बट वो पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं। देखो कितने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल 24/7 वो पर्सन जो है वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनको उनके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही थॉट्स है। आप बोलोगे कि नहीं वो पर्सन तो करियर में या अपने लाइफ में बिज़ी है। ऑफ कोर्स वो पर्सन बिज़ी है, लड़की हो या लड़का हो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सन की बात कर रही हूँ। आप किसी पर्सन को लेकर अगर थॉट में हो, ऑफ कोर्स लव रीडिंग है तो लव लाइफ के हिसाब से ही बात कर रही हूँ, एक ही पर्सन के बारे में जिसका बार बार थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। अगर वो पर्सन आपके लाइफ में भी है नहीं है डजेंट मैटर, बट किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो वो पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब वो स्टेबल होना चाहते हैं और कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में आप ही के थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे भी 4 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस का कार्ड है और मून का कार्ड है। ओके, देखो बहुत सारी स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट था, या आप दोनों रिलेशनशिप में तो हो बट आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहे थे, तो अब सिचुएशन ऐसी आई है कि वो सिचुएशन में कन्फ्यूजन को क्लियर करके अब उनको ये क्लैरिटी ज़रूर हो गई है कि यू आर द वन। बट प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्यूशन वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ से,
कुछ ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में, वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस वजह से 24/7 वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देखिए, उनको ये पता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनको बहुत चाहते हो। तो ये बहुत ही इक्वल सिचुएशन है, जितना आप उनको चाहते हो उतना वो पर्सन भी आपको चाहते हैं। देखिए, वो आपके कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। उनको पता है कि उनके कुछ ईगोइस्टिक बिहेवियर से या उनके कुछ बुरे बर्ताव की वजह से उन्होंने आपके लाइफ से निकलने का फ़ैसला किया या आपने उनकी लाइफ से निकलने का फ़ैसला किया, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। उनको आपके प्यार की वैल्यू समझ आई। अब उनको पता चल रहा है कि आपका जो प्यार है, जो आपका कप आपने ऑफ़र किया था, अब जो आपने क्लोज़ करके रखा है, जब पहले आप उनसे मिले थे तो आपका प्यार ओवरफ्लो हो रहा था उस पर्सन के लिए, जो उनके लिए ब्लेसिंग्स था, तो उन्होंने ब्लेसिंग को सैबोटाइज़ किया, ये उनको समझ में आ रहा है। और इसी वजह से वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, और इस वजह से उस पर्सन के दिलो दिमाग में आप ही रहते हो। तो डेफिनेटली ये टेलीपैथिकली चीज़ें हैं जो दोनों को मुझे और एक गाना याद आ रहा है, इधर भी उधर भी यहाँ भी वहाँ भी, दोनों तरफ लगी ये आग, दोनों तरफ जगी ये प्यास। और क्या, ऐसा कुछ गाना है, मुझे उसके बाद का याद नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये ओके, जो बहुत सारे गाने चैनलाइज हो रहे हैं मुझे। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जो मोहब्बत का अजब सा नशा छा रहा है, कुछ ऐसे। ओके, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनके थॉट्स आपके लिए क्या है, वो आपको टेलीपैथिकली क्या संदेश भेजना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि फिर रीडिंग लेंदी हो जाएगी। कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी। ओके, द हाई प्रिस्टेस, अपने इमोशंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं। वो अब उनकी इंट्यूशंस अब उनको बार बार आप ही की तरफ ढकेल रही है, और वो आपसे बोल रहे हैं कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ इन 5D लेवल, जहाँ स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आपकी सोल जो है दोनों की बाउंडेड है, उनको आपके साथ जन्मों जन्मों का प्यार फील होता है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन, वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से आप जो है उनके बारे में इतना सोच रहे हो। तो डेफिनेटली वो आपको बोलना चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। तो आपको और मुझको कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के हैं, थे और रहेंगे। भले मैंने आपसे अभी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, बट मेरे दिलो दिमाग में आप ही हो। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो टाइम याद करता हूँ जब मैं करती हूँ जो भी, जब मैंने आपको एक बर्डन की तरह देखा, आपको बिल्कुल भी उस
आपको वो मैंने कभी वेटेज नहीं दिया लाइफ में, या वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको एक हमेशा बोझ की तरह देखा। और वो दिन सोचकर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचा, लाइफ को बहुत अलग तरीके से सोच रहा था, काम काम और काम ही कर रहा था। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क प्रैक्टिकल चीज़ें होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैं ईगोइस्टिक हो गया था, और इस रिश्ते को एक बर्डन समझ के उससे दूर हट गया। तो इस बात का पछतावा उनको ज़रूर है। अब वो आपको देखते हैं ना एक अच्छे, मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनको चाहते ज़रूर हो, बट आप उनकी ज़रूरत नहीं बनना चाहते, आप उनकी चाहत बनना चाहते हो। और इसी वजह से आपने अपने लाइफ में मूव ऑन किया है, आप खुद पे मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं कि काम तो वो भी कर रहे हैं, बट उनके अंदर ईगो है, और आप काम कर रहे हो लेकिन आपके अंदर ईगो नहीं है। आप खुद को ही हमेशा क्रिटिसाइज़ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो उनको आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है, और इस वजह से वो चाहते हैं कि अब मैं आपके लाइफ में ऐसा आऊँ कि आप ही के होके रहूँ। इट्स लाइक वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। वो लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उनके मन में अभी कोई डाउट नहीं है कि आप उनके ऊपर बोझ नहीं हो। उनको ये समझ आया है कि उनका तरीका बहुत गलत था। अगर उनको आपसे डिस्टेंस करना था तो अच्छे वे में बताकर भी वो डिस्टेंस कर सकते थे। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि मैं अब आपका पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी। क्योंकि अगेन हेरोफंट का कार्ड आया है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि यू आर द ओनली वन पर्सन जिनके साथ वो अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उनको बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन जिसको वो ढूंढ रहे थे वो आप ही हो। तो ये मैसेजेस वो आपको टेलीपैथिकली देना चाहते हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो मैसेजेस वो दे रहे हैं, तो इसके आगे वो कुछ एक्शन भी लेंगे। इसका मतलब कि क्या वो इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी होगा, या बस सिर्फ वो आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि एहसास होना अलग बात है और एक्शन लेना अलग बात है। तो जस्ट हम देखते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। सॉरी, मुझे लगता है बहुत फास्टली आपसे कुछ कहना ज़रूर चाहते हैं ये। हनीमून एंड वेरी सुन हनीमून। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लेकर एक लॉन्ग जर्नी, तो ऑफ कोर्स लाइफ की जर्नी तो आपके साथ बताएंगे, बट मुझे रीड का यहाँ फील हो रहा है कि वो आपको ना एक ऐसे वेकेशन पे ले जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप दोनों हो और कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। वो आपसे सारी बातें शेयर करें, आपके साथ सारी चीज़ों को बताए जो उनके मन में हैं। तो डेफिनेटली वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और आपको बोला जा रहा है कि एक चांस उनको देना बनता है। अभी तक वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे थे क्योंकि उनके चाइल्डहुड बहुत वुंडेड थी, और अब वो
अपने आप को हील करके आपके पास आ रहे हैं। किसी वजह से उनके लाइफ में ये समझ आया है कि यू आर द वन जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ ही वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब वो आपके सामने आएंगे तो किसी फ्रेंड्स के थ्रू आ सकते हैं जो आप दोनों को मिलाने में मदद करे और एंगेजमेंट आपके साथ एंगेज होना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो रिलेशनशिप है वो अपने मुकाम तक जाएगा और वो मुकाम है शादी। सो वो डेफ़िनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। तो आपको एक चांस देना बनता है, ऐसे कार्ड्स में आ रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में डेफ़िनेटली कर सकते हो। अगर उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो डेफ़िनेटली उनकी बात सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।